झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। ओह नो, हो गए, मर गए हम। अब दुल्हन ना ससुराल जाने के बजाय जेल जाएगी। अल्लाह मुझे बचा लेना इन पुलिस वालों से, मेरी वजह से वही सब। यासिर, अल्लाहू अकबर। यासिर, ठीक है तो क्या था, भाग्य देखो। तुम भी ना। चलो चलो, अल्लाह का शुक्र है हम बच गए। लेट्स गो। चलो चलो, चल दिल मेरे छोड़ ये। शादी क्यों कर रही हो जब चक्कर उससे चलाना है तो? पागल हो गई हो तुम? कजिन है, भाइयों की तरह है मेरे। भाइयों की तरह? वो तो बेवकूफ है, घामड़ है। सारी चालाकियां तो कूट कूट के तुम्हारे अंदर भरी हुई हैं। मुंह के बल गिरोगी दो कश्तियों में सवार होके। कुछ शर्म भी आती है तुम्हें? हाँ आती है, इसीलिए घर पे बैठी हूँ। जानती हूँ किस किस तरह के सवाल शुरू हो जाएंगे अब। अरे छोटी की शादी हो रही है, तुम्हारी क्यों नहीं हुई? तुम्हारा ख्याल करना चाहिए था ना। हाय, बड़ा गलत हो रहा है वैसे तुम्हारे साथ। क्या हुआ, इरादा नहीं है तुम्हारा शादी करने का? उम्र निकल रही है तुम्हारी, कर लेनी चाहिए वैसे तुम्हें अब शादी। ऐसे सवालों की छुरियां चलेंगी मुझ पे के? कसम से मैंने कोई साजिश नहीं की। ये तो अब्बा का फैसला है ना, और अब्बा के फैसले के आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे हटो, ज्यादा नौटंकियां करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। और मैं कौन सी मरी जा रही हूँ बहुत शादी करने के लिए दूसरों की तरह। और वैसे भी तुम्हें जरूरत भी है शादी करने की। मुझे जरूरत थी? अरे मुझे क्या पता था कि यतीमों के साथ साथ उस नागन में भी इंटरेस्ट पैदा हो रहा है उनका। जिसे भतीजी भतीजी कहा करते थे, उसी के साथ बुढ़ापा खराब कर लिया अनवार साहब ने। बेटी जाग गई? अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। बेटा जल्दी से उठ जाओ, मुंह हाथ धो लो। ट्रेन रुक गई है, छोटा सा स्टेशन है, लेकिन इसकी पूरियां बड़ी करारी है। हो, ढीली ढीली नहीं है। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्रिस्पी है, क्रिस्पी। मजा आ जाएगा नाश्ते का। चलो जल्दी से मुंह हाथ धो लो। मामू एक बात कहें आपसे? हमारे वहाँ की ट्रेनों की हालत तो बहुत अच्छी है। वहाँ की सेकंड क्लास और यहाँ की सेकंड क्लास में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों नहीं होगा बेटा, वहाँ अंग्रेजों ने बनी बनाई पूरी रेलवे दी थी इंडिया को, और यहाँ हमने तो पूरा मुल्क सिरे से बनाया है। हाँ, शुरू से, और फिर उसको उसी तरह बिगाड़ है। अब बेटा जल्दी से मुंह हाथ धो लो, वरना यहाँ मांग तांग शुरू हो जाएगी। ट्रेन में बड़ा रिवाज है इन चीजों का।
वो हमारी चप्पल खो गई है। अब वरी चल जल्दी करो, छोटा स्टेशन है, ज्यादा देर नहीं रुकती यहाँ गाड़ी। जाओ शाबाश। तिरानवे, तिरानवे, हैं? तिरानवे। ए मनहूस, ये क्या पिरानवे पिनानवे, कौन सी जंगली बोली बोल रही है? कहीं तेरे वो आबाओ अजदाद वो काले इंडियन तो नहीं है, रेड इंडियन? ए भाभी जरा चुपकी रहो, अरे गिनती भूल जाऊंगी। पूरे 2 कम 60 हैं। हाँ भाभी मैं बता रही हूँ, अब की बार बड़े कपड़ों के 15 लूंगी। अरे छोटी दुल्हन ने तो पिछले महीने ही 15 कर दिए थे। ए भाड़ में जाए छोटी दुल्हन, अल्लाह करे मौत आए से। मेरे काट के उल्लू जैसे हस्बैंड को वर्गलाया। मुझसे कहते थे रास्ता, यतीमों की खबरगिरी करने की तो मजहब में भी ताकीद है। उसका बाप मेरा दोस्त था, अब मर गया तो मेरी भी कुछ तो जिम्मेदारी बनती। अरे मुझे क्या पता था कि यतीमों के साथ साथ उस नागन में भी इंटरेस्ट पैदा हो रहा है उनका। जहन्नुम रसीद हो ये टेलीविजन वाले, इन्होंने ही मर्दों को ये रास्ता दिखाया है। हर ड्रामे में हो क्या रहा है, यही तो हो रहा है। सोचो जरा सोचो, जिसे भतीजी भतीजी कहा करते थे उसी के साथ बुढ़ापा खराब कर लिया अनवार साहब ने। भाभी अरे तुमने वो हिंदुस्तानी ड्रामा देखा है, राक्षस नंदिता? अरे क्या हुआ था कल वाली किस्त में? अरे मेरा रह गया था ना कल। तू तो जानती है कि शादी वाला घर है। वो आई हुई थी इरम की सास, 5 लाख हक मेहर वाली बात पे बड़ी आग लगी हुई थी उसे। शरा में तो यूं है और शरा में तो यूं है। और तू तो मेरी बहन मुश्तरी जानती है ना कि जब मैं सुनाने पर आती हूँ ना किसी को, तो मैं नहीं देखती। अब चाहे वो गवर्नर आ जाए चाहे वजीर आजम, ऐसा सुनाती हूँ कि तबीयत हरी हो जाएगी उनकी। अच्छा भाभी, नंदिता ने फिर किया क्या? यानी विधवा होने के बाद अपने शौहर के दोस्त से याराना गांठ लिया? मैंने तो पहले ही इरम से कह दिया था कि ये जो नंदिता है ना, ये है ही उछाल छक्का। मगर उसका जो हस्बैंड है राहुल, वो बड़ा प्यारा है, भोला भाला, मुझे बड़ा लाइक है बहुत। अरे तो आ जाएगा वापिस भाभी। अरे हिंदुस्तानी ड्रामों की यही तो अच्छी बात है कि मरे हुए भी जिंदा हो जाते हैं। भाभी मैं बता दे रही हूँ, अब की बार 15 ही लूंगी। दफाओ मुश्तरी, अब तो ऐसे ऐसे वॉशिंग पाउडर आ गए हैं कि एक कमीज खंगालो तो सारे मैल धब्बे बिल्कुल खत्म। इसीलिए तो सारे धोबी फारिग बैठे। इतने में धोना है तो धो, वरना खुदा हाफिज। अरे भाभी वो सिराज भैया कब वापस आ रहे हैं हिंदुस्तान से? मैंने निम्मो के लिए बनारसी साड़ी मंगवानी थी। आ जाएंगे आजकल में, हिंदुस्तानी लड़की ला रहे हैं साथ में। हिंदुस्तानी लड़की? क्यों, बीवी को छोड़ रहे हैं? छोड़ ही ना दें, पैर धो धो कर पीते हैं अपनी बीवी के। बड़े बड़े जन मुरीद देखे मगर इनकी तरह का कोई नहीं देखा। अरे कोई दूर पार के कजिन और उसकी बेगम थी, उनका इंतकाल हो गया और कोई रिश्तेदार बचा है नहीं। और ये हैं बावले, इन्होंने सोचा जवान जहान लड़की कहाँ टक्कर मारती फिरेगी, अपनों में रहेगी तो उसके माँ बाप की रूह भी खुश हो जाएगी। अरे भाभी ये तो सिराज भैया ना हुए, बजरंगी भाईजान हो गए हैं। आए बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं, बदले बदले मेरे सरकार। अम्मी, अम्मी,
मैंने आपसे 6 अंडे कहा था, आपने कर दिए बॉयल? तेरा दिमाग तो ठीक है, इतने अंडे खाएगा तो दिमाग पे गर्मी चढ़ जाएगी। यार अम्मी, मैं जिम में 2.5 घंटे वर्कआउट भी तो करता हूँ। अच्छा छोड़, मेरा दुपट्टा तो छोड़ कम बखत। मैंने 3 अंडे उबाल के रख दिए थे, जा खा ले। 3 अंडे क्यों? मैंने तो 6 बोले थे ना। यासिर, मुझे तंग मत कर, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ अम्मी, परेशान क्यों? तेरे बाबा एक नंबर के खुदसर आदमी है, और उस पे तेरी ताई अम्मा कहती हैं कि काश काश कि हमें भी ऐसा जन मुरीद शौहर मिला होता तो हमारे भी ऐश होते। बड़ी अम्मा को तो आप रहने ही दीजिए, दुनिया की किसी चीज से उन्हें खुशी नहीं मिलती। सबसे तो शिकायत है उन्हें, और बेचारी इरम भी कितनी परेशान रहती है। और तू ज्यादा इरम में मत घुसा कर, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यार अम्मी, मेरे बचपन की दोस्त है वो, बिल्कुल मेरी बहनों जैसी। हम इकट्ठे स्कूल में भुट्टा खाया करते थे, बल्कि क्रिकेट भी खेला करते थे। तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि इरम बुरी लड़की है? पूरी फसाद की जड़ तो भाभी है। अब गलती तो अनवार भैया की है ना कि दूसरी बीवी को ब्याह कर वो यहीं ले आए। अब अगर पारो से थोड़ी भी बात कर लो तो भाभी का पारा चढ़ जाता है। अब ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि एक घर में रहते हुए मैं पारो को बिल्कुल नजरअंदाज कर दूं। ताई अम्मा, जब मैं जिम जा रहा था ना, तब मुझे तंजिया कह रही थी, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके यहाँ नया मेहमान आने वाला है। मैंने भी कह दिया, ताई अम्मा, अब इस उम्र में हमारे यहाँ कैसे नया मेहमान आ सकता? बेहुदा जो मुंह में आता है बकवास कर देता है। तुम्हारे अब्बा। मेरे अब्बा? इतना सस्पेंस क्यों डाल रही हो अम्मा? तेरे अब्बा हिंदुस्तान वाली खालाजाद बहन की लड़की जहांरा को लेकर पाकिस्तान पधार रहे हैं, क्योंकि अब हिंदुस्तान में उसके वालिदैन फौत हो चुके हैं और उसकी खबरगिरी करने वाला कोई नहीं रहा। यूं बैठे बिठाए कौन लेता जवान लड़की की जिम्मेदारी, और लड़की भी हिंदुस्तानी। अच्छा। क्या अच्छा? अम्मी, ये लंबा वाला अच्छा है, जिसमें ज्यादा हैरत होती है। वैसे आजकल फिल्मों में ना हिंदुस्तानी लड़की और पाकिस्तानी लड़का बहुत इन है। वैसे अब्बा से कहना कि जरा देखभाल कर, ये ना हो कि कहीं कहीं वो रॉकी एजेंट निकला है मैडम। बेहुदा कहीं का बकवास करता रहता है, जो मुंह में आता है। दोनों बाप और बेटा बस बोले चले जाते हैं, बक 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 बक। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, वहां से लेंगे रक्षा। क्या हुआ बेटा? मामू ये चप्पल काट रही है। चप्पल तो दूसरी पहननी थी ना बेटा। हमारे पास एक ही थी। अच्छा चलो, मैं तुम्हें आराम दे दूसरी चप्पल लेते हैं, ठीक है? अभी तो चलो, जल्दी करो, आ जाओ। कुली कहाँ गया? कुली कहाँ गया? कुली! कुछ पता नहीं चला बेटा, पता नहीं ऐसा रफू चक्कर हुआ, आनन फानन, बहुत नुकसान हो गया। तुम्हारा तो सारा सामान उसमें था। हमने तो अम्मी की कुछ साड़ियां रखी थी निशानी का तौर पर, बाकी तो कुछ भी ऐसा नहीं। आपका तो बहुत नुकसान हो गया मामू। रिपोर्ट लिखवा आते हैं ना। अरे नहीं बेटा,
पुलिस वालों को अलग से पैसे देने पड़ेंगे, फिर रोज के चक्कर। यहाँ तो ऐसा ही होता है, वैसे तुम्हारे यहाँ भी ऐसा ही होता होगा, सब एक जैसे हैं। चलो अब घर चलते हैं, क्या करें। चलो उठो। फायजा 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 फायजा, नगमाना आंटी मेरे लिए शादी का जोड़ा लाई हैं। आओ ना आकर देखो, तुम्हारे लिए भी लाई हैं। कफन लाई होंगी मेरे लिए तो। फायजा इतना इशू मत बनाओ, मैं नहीं चाहती कि मैं वहां तुमसे लड़कर जाऊं। मुझे हर जगह नीचा दिखाना तुम्हारा मिशन बन चुका है। मेरे लिए आने वाले सारे रिश्तों के सामने तुम बीच में दरमियान में आके बैठ जाती थी। उनसे बार बार पूछना आपके लिए चाय लाऊं, आपके लिए शरबत लाऊं, और इतने वाले हाना अंदाज में तुम्हें सलाम करती थी कि वो कहते थे असल इखलाक वाली और मिलनसार लड़की तो ये कौन है जो मुंह में लड्डू डाल के बैठी हुई है। ऐसी मिलनसार लड़की से शादी होनी चाहिए हमारे बेटे की। हम जैसी लड़कियां आखिर करें तो क्या करें, ना तो हमें अदाएं आती हैं, ना चापलूसियां करनी आती है, और ना ही जूतियां सीधी करने की पॉलिसियां। हाँ जाओ जाओ, तुम दबा के भाग जाओ, तुम अब देख लो जाके अपना जोड़ा। तुम ही बताओ, इनका मेरा कोई मुकाबला, कोई जोड़ है भला? मुरझाए हुए बासी फूलों का तरोताजा गुलाब से आखिर क्या जोड़ हो सकता है? अरे तरोताजा गुलाब तो देखो जरा, खबरदार जब बकवास की हो मुझसे तो। बहुत बुरा हाल है सड़कों का, कोई देखता ही नहीं है। बेटे मामू, वो भोपाल में तो बड़ी तरक्की हो रही है, आपने तो देखा ही होगा ना। अरीरा कॉलोनी, 4 इमली और शिवाजी नगर, इतने प्यारे और साफ सुथरे इलाके हैं। नहीं, तरक्की तो यहाँ भी हुई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस ध्यान कोई नहीं देता, बस खा जाते हैं। जी वो क्या हुआ? चाचा आगे मैं नहीं जाऊंगा, गलियों में से जाऊंगा। वो सड़क ब्लॉक है जी, रश है बड़ा। हाँ, कंटेनर लगाया हुआ है। जी जी। चलो भाई, कहीं से भी लेके जाओ, बस हमें घर पहुंचाओ, हम तो वैसे ही परेशान हैं। स्टेशन पे सारा सामान मनुष्य ने लूट लिया हमारा। बड़े गलत लोग हैं जी यहाँ पे। मोबाइल निकाल। और यहाँ मैं गरीब आदमी हूँ, ड्राइवर हूँ यार। अरे ये लो आराम से आराम से मेरे पास कुछ नहीं है जी, गरीब तू जल्दी दे इधर, चेन उतार, चेन चल चेन उतार। दे दो बेटा, दे दो। शुक्र है जी जान बच गई। जान बच गई? तुम सब मिले हुए होते हो, तुम मोबाइल चोर के साथ मिले हुए थे, ये रिक्शे वाले ऐसे ही होते हैं। हाँ चाचा, आराम से जबान संभाल के। मैं कोई चोर की औलाद नहीं हूँ, अगर चोर होता तो रक्षा चलाता। रक्षा चला रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है साले जो मुंह में आए बक दे। साले किसे कहा तुमने? हाँ तुम्हें कहा है, और ये औरत ज्यादा इसे कहूंगा मैं। उतरो बेटा, हम नहीं बैठेंगे इसकी गाड़ी में, उतरो। हाँ बैठ जा चाचा, सुकून से बैठ जा। स्टेशन से आया हूँ, ये CNG मुफ्त की नहीं आती। हाँ, और वैसे भी वो बटुआ तुम्हारा तो वो ले गए हैं, किराया घर जाके दे देना मुझे। मैंने ठेका नहीं उठा रखा, लोगों का नुकसान भरता रहूं। दिमाग खराब है, जो मुंह में आता जो कही जाते हैं देखते ही नहीं है। चोर होता तो ये रक्षा ना चलाता मैं।
और कुरैशी साहब की बेगम वो फिर चीखती चिल्लाती है उनके घर सौदा भेजना है। हाँ मेरी जान। अरे क्या हाल है, आपने 5 मिनट ताखीर कर दी आज फोन करने में। ये अपने चूड़ियों वाले हाथ का जरा सलाम तो पेश करो हमारी खातिर। खैरियत। ठीक है। अल्लाह सुनिए, वापसी में अशरफ से 1.5 किलो छोटे का कीमा तो लेते आइएगा। मैं तो कबाब स्टोर करती हूँ ना, खत्म हो गए। अरे जो आपका हुक्म हजूर, इस तरह ही करेंगे। हाँ हाँ, बड़े आए। फोन पे तो ऐसे रोमांटिक होते हैं जैसे बड़ा ख्याल हो मेरा, और घर आके फौरन बड़ी के पहलू में जाके बैठ जाते हैं। कसम ले लो ईमान से, अगर जरा भी मोहब्बत हो उससे उतनी भी मोहब्बत नहीं है जितने दूर के रिश्तेदारों से होती है। अच्छा सुनिए, सिराज भाई हिंदुस्तानी लड़की को लेके आ रहे हैं। पहले से बता रही हूँ आपको, ये बोझ मैं आपको अपने जिम्मे नहीं लेने दूंगी। हाँ, सिराज भाई कौन सा कोई जिम्मेदारी पूरी करते हैं, सारा घर का बोझ तो आप ही के सर पे होता है। हर एक को बिठा बिठा के खिला रहे हैं आप, वो तो जरूरत के वक्त भी आप ही की तरफ मुंह कर देते हैं। बड़ा दिल खराब होता है मेरा। अरे भाई एक तुम ही तो हो जिसके पास मैंने अपनी जान गिरवी रख दी। वो ठीक कहते हैं, बुढ़ापे की मोहब्बत और बुढ़ापे की शादी दोनों जानलेवा होती। हमने तो सुना है बुढ़ापे की बीमारी ही जानलेवा होती है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, सफर तो ठीक रहा ना आपका? वालेकुम सलाम। हाँ वहाँ का सफर तो ठीक रहा। यहाँ स्टेशन पे कुली को सामान पकड़ाया, वो ऐसा रफू चक्कर हुआ सामान लेकर के कहीं नहीं मिला। 2 घंटे ढूंढा है हमने, लेकिन ले गया सामान। और यहाँ वो मोटरसाइकिल पे आए, पिस्तौल दिखाई, बटवा और फोन ले गए। टाए टाए फिश। शुक्र है इज्जत लुटने से बच गई। अब मेरा मतलब है कि ये तो आ गई सलामती के साथ। तुम ज्यादा नहीं बोलने लगे हो, और वो भी बिल्कुल ऑल फोल बेहुदा बातें। अस्सलाम वालेकुम। बेवकूफ इंसान सलाम कर रही है तुम्हें। अब वो क्या है ना कि मुझे उससे कोई सलाम नहीं करता, तो थोड़ी सी हैरत हो रही थी। अब मैं जवाब में क्या कहूं कि शीती रहो, सदा सुखी रहो, फूलो फलो। अस्सलाम वालेकुम के जवाब में वालेकुम सलाम कहा जाता, चुगत। लाओ फोन दो अपना, मैं अशरफ को बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है। लाओ। वैसे इंडिया में तो बहुत जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, मैं देखता रहता हूँ इंटरनेट पे। और आपके यहाँ क्या हो रहा है? अपने ही अपनों को मार रहे हैं। हमें वहाँ इंडिया में सारी खबरें मिलती हैं। बहुत तेज होती हैं इंडिया की लड़कियां। क्यों अब्बा? और चाचा ये बातें बाद में करना, पहले मेरा किराया दो पूरे 400 रुपया। 420 लेने? 400 से ज्यादा तो तू 420 का मुस्तहक है। चुप करो, दे रहे हैं और तावले क्यों हो रहे हो? जाओ अपनी अम्मा से बोलो 400 रुपए दे और इसके मुंह पे मारो। अब्बा इतने पैसे होते हैं मेरे खुद के पास। तो दो। हाँ भाई अशरफ। क्या? अरे यार कड़क नोट है, सारी चीजें चली गई। अब्बा क्या आपके 40 परफ्यूम की महक होगी जो इस नोट की है? ये लो। चलो फुटो यहां से। क्या सोच रहे हो, बिरयानी के साथ तुम्हें ठंडी बोतल पेश करूं? सुनिए, सारा सामान लुट गया, इसका मतलब तो हमारे तोहफे शोफे भी गए। सल्ले अला पुकारो
आ रहे हैं, मौलूद की घड़ी है, चलो आमना के दर पर, चलो आमना के दर पर, ए खुल्द की बहारों सरकार आ रहे हैं। अरे भाई जाओ ना, उससे मिल लो, उस बच्ची से। क्या सोचेगी भला वो? आपको कोई अक्लो शऊर है कि नहीं? घर में जवान लड़का है, 2 कमरों का ये पोर्शन है, एक कमरे में मैं और आप और दूसरे में यासिर। वो सोएगी कहाँ? अरे भाई टीवी वाले कमरे में सो जाएगी। टीवी लाउंज में रात भर यासिर टीवी देखता है। यासिर से कहो कि टीवी अपने कमरे में रख ले। इतना सा तो घर है और वो टीवी लाउंज को घेर कर बैठ जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि पहले मेरा और आपका कमरा आता है, फिर यासिर का और फिर टीवी लाउंज। मुझे तो कोई बहुत बड़े खतरे की बू आ रही है। और वैसे भी लोग ऐसी बेहुदा बेहुदा बातें बनाएंगे। लोगों का काम है सिर्फ भौंकना, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सब खुदा का, आपके कहने पर हमेशा यतीमों की टोलियों को यहां बिठा के मैंने खाने खिलाए, कभी मुंह बनाया? आपका हमेशा मैंने साथ दिया, हौसला अफजाई की कि अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह मियां आपको इसका अजर देगा। अपने दूर परे के खालू जो जिंदगी के आखिरी दिनों में थे, उनको आप उठा के यहाँ ले आए। उनकी मैंने दिलो जान से खिदमत की, कभी मैंने आपसे गिला किया? लेकिन ये तो हद हो गई। चले कोई बूढ़ी फूंस औरत होती तो मैं सब्र कर लेती, किसी कोने में बेचारी पड़ी रहती, लेकिन इन जवान लड़कियों के पैरों में पहिए होते हैं। निकाल ली दिल की भड़ास, बोल लिया। अब जाओ, जाकर उससे मिलो, उसका माथा चूमो, गले से लगाओ उसे। वो भाभी और उनके खानदान वालों ने घेर के रखा हुआ उसको। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें बेटी नहीं दी अल्लाह ने। अब अगर इत्तफाक से उसका करम हो गया रब का कि बेटी मिल गई है अचानक, तो सब्र करो, शुक्र अदा करो अल्लाह का। खुदा की कसम सारी जिंदगी आपने अपनी चलाई, गलत फैसले किए। और ये बात भी तो मानोगी ना, मेरे जितने फैसले थे मुझे किसी पर पछतावा नहीं है। वो इसलिए कि मैं गरीब यहां बैठी थी ना, उनका खमियाजा भुगतने के लिए। जाओ जाओ बाबा, उससे मिल लो। बहुत बुरी बात है। एक तो ऊपर के पोर्शन की मुसीबत यह है कि जितना भी सामान ऊपर आएगा पहले कस्टम नीचे होगा उसका। जाओ। वहीं से क्या हुआ? हाँ भाई, कहाँ है वो हिंदुस्तानी लड़की? ये सामने तो खड़ी है। हेलो, ये तो बिल्कुल अपनी यहाँ की लोकल लड़की लग रही है। भाई तुम्हारे हिंदुस्तानी ड्रामों में तो जीन्स टी शर्ट पहनती हैं या स्कर्ट ब्लाउज। क्यों भाभी? अस्सलाम वालेकुम आपा। सलाम का जवाब ना देने वाला काफिर कहलाता है। हाँ, और दूसरों के मियाँ को पटा के फंसाने वाली उछाल चक्काएं कहलाती हैं। बुरा नहीं मानना, ये लोग ऐसे ही हैं। जल्दी आदत हो जाएगी तुम्हें। लो आपा, शादी करना कौन सा गुनाह है? शरा तो कहती है मर्द भले से 4 शादियां कर ले। हाँ, बस इन्हीं बातों में शरा याद रहती है। दुनिया जमाने की मस्तियां और बदमाशियां करने के बाद सारी चीजें शरा के हवाले। अब मैं कहती हूँ गारत और लानत हो ऐसे मुनाफिक और बेगैरत लोग। वैसे लड़की प्यारी है। कहाँ तक पढ़ी हुई हो? जी, कॉलेज में एडमिशन लिया था, मगर फिर छोड़ना पड़ा हालात की वजह से। वैसे सुनो, तुम्हारे हिंदुस्तानी ड्रामों में जो औरतें दिखाते हैं जेवरात से लदी फंदी, मेकअप की तय चढ़ाई हुई, कोई भी वक्त हो, चाहे वो बावर्ची खाने में खाना पका रही हो, चाहे सुबह सवेरे उठती हो, लेकिन हमने तो सुना है हिंदुस्तान में गुर्बत बहुत ज्यादा है। ये कोई हिंदुस्तानी चैनल चलाने वालियों में से नहीं है जो तू बकवास करने लग गई है इस पर। इसको तो यहाँ उतरते ही पता चल गया था कि पाकिस्तानियों की जबानें कितनी लंबी होती हैं। अच्छा रहने दो आप, अगर मेरी जबान लंबी होती ना अब तक तुम्हारा घर उजड़ चुका होता। तुम ही बताओ, इनका मेरा कोई मुकाबला, कोई जोड़ है भला? मुरझाए हुए बासी फूलों का तरोताजा गुलाब से आखिर क्या जोड़ हो सकता है? तरोताजा गुलाब तो देखो जरा, खबरदार जब बकवास की हो मुझसे तो।
जब देखो उल्टी सीधी हाँकती रहती है। अरे भाईजान, इतनी जल्दी कैसे आ गए भाईजान? चेयरमैन साहब की वालदा का इंतकाल हो गया। नमाज जोहर के बाद जनाजे की नमाज थी, वही पढ़ के आ रहा हूँ। लग तो ऐसा रहा है जैसे नमाज जनाजा पढ़ा के आ रहे हैं। अरे वो ये तुम्हारी भोपाल वाली पुप्पी है ना, उन्हीं की लड़की है। बताया तो था कि चचा जान साथ लेकर आ रहे हैं इन्हें। है पता नहीं क्या हो गया मेरे भाईजान को, किसी का भी इंतकाल हो इनका मूड ऑफ हो जाता है। ये समझ में नहीं आता मुझे, या अल्लाह। पूछती हूँ, कोई वजीफा करती हूँ भाईजान के लिए, पता नहीं क्या हो गया। पता है, हमारे जो भाईजान है ना, वो जगत भाई हैं। और मजे की बात तो ये है कि अम्मी और अब्बा दोनों उन्हें भाईजान कहते हैं। और फिर लड़की कोई वाजिबी शक्ल की नहीं है, लगभग खूबसूरत है। और सिराज के लौंडे को तो देखा होगा तुमने, मोहल्ले की कौन सी लड़की है, बल्कि यूं कहो कि कौन सी बहू बेटी है जिसे वो लाइनें नहीं कराता। जान वो फायजा से वैसे लड़का है लड़की के लिए कि कोई राब अब जने किसका सुना है, वैसे भी मुसलमान क्यों से शादी लड़की शादी कर कल फिर लगभग की कौन सी कौन वो आपके वालिद जरा बेवा पर मगर बेटी को ब्याह के ले आए। भाईजान, ए भाईजान, आजकल के बुढ़े इतने एडवांस हो गए हैं कि जवान लौंडों से ज्यादा इनकी निगरानी की जरूरत है। क्या बताऊं।